वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आप देख रहे हैं फ़हीम कैसर ऑफिशियल और फ़हीम कैसर ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से फ़हीम कैसर हाज़िर खिदमत। ख़वातीन व हज़रात, आजकल एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल ने हमला किया है और बहुत सारी जानें गई हैं। पूरी उम्मत मुसलमान जो है इस मामले को बड़ा गहराई से देख रही है। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप ख़बरें देखते हैं, अगर आप टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा मसला मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे कि आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि बैतुल मुक़द्दस की आखिर हिस्ट्री है क्या, कहाँ से शुरू हुआ था, क्या इसके अंदर बातें बताई गई हैं, इसका फ़ासला कितना है शहर मक्का से, और किस तरह से इसका हैकल सुलेमानी तमीर किया गया था। जनाब वाला, शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू ये हुआ था कि यरूशलेम या अल-कुद्स शहर यहूदियों, मसीहों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सलमान का तमीर करदा मबद है जो कि बनी इसराइल के नबियों का किबला भी था, और इस शहर से इनकी तारीख़ वाबस्ता है। यही शहर मसीह की पैदाइश का मकाम भी है और यहीं इनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल तक यहाँ ईस्ट की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। बैतुल मुक़द्दस को अल-कुद्स भी कहते हैं। यहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल यानी कि मस्जिद अक्सा और क़िब्ला सुखरा वाक़या है। मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस का फ़ासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। शहर 31 दर्जे 45 दकीके अर्ज़ बल्द शुमाली और 35 दर्जे 13 दकीके तूल बल्द मशरक़ी पर वाक़ है। बैतुल हलम और अल-खलील इसके जनूब में और रामल्ला शुमाल में वाक़ है। बैतुल मुक़द्दस शहर में वाक़ मस्जिद हम डोम ऑफ रॉक कहते हैं। यरूशलेम का अरबी ज़बान अल-कुद्स है, जिससे कदीमी मुसन्निफ़ीन आम तौर पर बैतुल मुक़द्दस भी लिखते हैं। दरअसल इससे मुराद हैकल सुलेमानी था, जो इब्रानी बैतुल हम कुदश का तर्जमा है, लेकिन बाद में इस लफ्ज़ का इतलाक़ तमाम शहर पर होने लगा। बैतुल मुक़द्दस को यूरोपी ज़बानों में यरूशलेम का नाम देते हैं। बैतुल मुक़द्दस से मुराद वो मुबारक घर या ऐसा घर जिसके ज़रिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है। पहली सदी कबल मसीह में जब रोमियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसे एलिया का नाम दिया। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोह सिय्योन है, जिस पर मस्जिद अक्सा और क़िब्ला सुखरा वाक़ हैं। कोह सिय्योन के नाम पर यहूदियों की आलमी तहरीक सहूनियत कायम की गई थी। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की। 620 ईस्वी में हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मेराज आसमानी के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने वही अलैहि के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 961 क़ब्ल मसीह के हुक्म से मस्जिद और शहर की तमीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी का नाम देते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 क़ब्ल मसीह में शाह बाबुल इराक़ जो था बख्त नसर ने मस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ इराक़ ले गया। बैतुल मुक़द्दस इस दौर बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब ज़ाहिर किया कि ये कैसा शहर है, कभी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ने इन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद और पुररौनक शहर बन चुका था। बख्त नसर के बाद 539 क़ब्ल मसीह में शहनशाह फ़ारस रोश कबीर साइरस आज़म का नाम से जो था उन्हें बाबल फ़तह करके बनी इसराइल को वापस जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी हुक्मरान हेरोद आज़म के ज़माने में यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर तमीर कर लिए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रोमियों के दौर में नाजिल हुई और इसके साथ साथ रोमी जर्नेल टाइटस ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों मस्मार कर दिए। 137 क़ब्ल मसीह में रोमी शहनशाह हैड्रिन ने शोरेत सर यहूदी को बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन से जलावतन कर दिया। 4वीं सदी ईस्वी में रोमियों ने मसीहत कबूल कर ली और बैतुल मुक़द्दस में गिरजे तमीर कर लिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जाते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुँचे 2 हिजरी मुताबिक 624 ईस्वी तक बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमानों का किबला था, हत्ता कि हुक्म इलाही के मुताबिक काबा यानी कि मक्का को किबला करार दिया गया
17 ہجری یعنی کہ 639 میں عہد فروخی میں عیسائیوں میں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد المالک کے عہد میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر کعبۃ صخرہ بنایا گیا۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے پھر سے قبضے سے چھڑوا لیا۔ اب پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس کے جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم جیسے بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اس لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اور یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ جناب والا، یہ ویڈیو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ایک تحقیق کے مطابق، اور ہم آپ کو یہاں پہ اس کے لنک بھی شیئر کریں گے جہاں سے ہم نے لیا ہے۔ خواتین حضرات، اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو آپ کی صرف 2 سیکنڈ لگیں گے اس کو سبسکرائب کرنے میں یا اس کو لائک کرنے میں، اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ شکریہ۔